श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 3 मार्च सीहोर कुबेश्वर धाम में चल रही महाशिवरात्रि शिव महाप्राण कथा के अंतिम दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने बहुत ही रोचक पत्र, उपाय और उपयोगी जानकारियां दी हैं। कुछ उपायों की जानकारी भी दी है। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इस वीडियो के अंत में आपको कुबेश्वर महादेव के 8 उपायों की जानकारी भी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज 7वें दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 10 उपाय, पत्र, उपयोगी जानकारियां दी हैं। किसी भी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 1 लोटे की कीमत उतनी नहीं जितनी लोहे की स्प्रिंग की है, लोहे की कील की है, लोहे की नत की है, क्योंकि जो जितना तपता है उतना कीमती होता चला जाता है। अंगूर सस्ते मिलते हैं पर किशमिश महंगी मिलती हैं। भुट्टा बिना भुंजा सस्ता रहता है, तपने के बाद, सिकने के बाद कीमत उसकी भी बढ़ जाती है। और आप भी यहाँ कथा सुन रहे हैं, धूप में तप रहे हैं, बाबा आपको कीमती बना रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। 25 मार्च के बाद से रुद्राक्ष वितरण शुरू हो जाएंगे, गुरुजी ने कहा। और जब आप रुद्राक्ष लेकर जाओ तो बाबा से निवेदन कर लेना कि बाबा किसी पर भरोसा नहीं है, सिर्फ तेरे पे ही भरोसा है। अब मैं सिर्फ तेरे ही भरोसे हूँ, अब तेरे को ही संभालना है। इसके बाद उस रुद्राक्ष को आपको तांबे के कलश में गलाकर वो जल शिवलिंग पर चढ़ाना है और उसका आचमन करवाना है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। अपने स्वयं की बुराई स्वयं सुन लें और अपने कानों और दिल से निकाल दें तो समझ लेना आप दुनिया के सबसे बड़े साधक, सन्यासी, तपस्वी हैं। यदि आपको जरा में भी गुस्सा आ जाता है तो ऐसे में भी आपको भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने महादेव की होली कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि 13 मार्च को होली जलेगी, 14 मार्च को धुलेंडी होगी। इस बार महादेव की होली सिर्फ एक जगह सीहोर में होगी। पिछले वर्ष की घटना को देखते हुए सिर्फ सीहोर में ही महादेव की होली खेली जाएगी, जो 15 मार्च 2025 को चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर से शुरू होगी, जो 5 मंदिरों में जाने के बाद पूर्ण हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। अगर आपको जीवन में ठोकरें मिल रही हैं तो ये सोच लेना कि ये ठोकरें आपको जीवन में ऊंचाइयों में लेकर जरूर जाएंगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। द्रौपदी कुशवाहा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी बेटी की आंखों के ऊपर फुंसी हो गई थी। डॉक्टर ने बताया कि उसे कैंसर है और हमारे घर में सिर्फ बेटी है, वही कमाने वाली और बुजुर्गों को भोजन देती। मैंने बेटी को कुबेश्वर बाबा की कथा के बारे में बताया और मैंने उसे शिवलिंग पर चढ़ा जल देना शुरू किया। बेटी हॉस्पिटल में ही थी, उसे घर नहीं ले जाने दिया और आपके 7 धतूरे वाला उपाय किया और बाबा से कामना की। इसके बाद बेटी की फिर से जांच हुई तो बेटी पूरी तरीके से ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। इस पत्र में कुछ लाइन लिखी हैं जो कि इस प्रकार है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। राजेश जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं, भाई के लड़के की शादी होने वाली थी पर उसका एक्सीडेंट हो गया और हाथ कट गया और उसके हाथ नहीं बचा। बच्चा कहता है लड़की सुंदर है, अब वह विवाह मुझसे क्यों करेगी। माँ ने कहा तू शिव भक्त है, तेरे साथ गलत नहीं होगा। बेटे ने लगातार शिव मंदिर में जल चढ़ाना शुरू किया और उस लड़की ने भी कह दिया मैं विवाह इसी से ही करूंगी और दोनों का विवाह हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। सबसे कठोर लोहा है, लोहे से कठोर अग्नि है, अग्नि से कठोर है पानी और पानी से बजनी है मनुष्य, मनुष्य से भारी है बीमारी, पर बीमारी से भी भारी है त्रिपुंडधारी। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। शरीर में 8 जगह पर होने वाले दर्द को शिवलिंग पर अष्टवक्रेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाने से दूर हो जाते हैं। नेत्र या पीठ में, कंधे के बीच में होने वाले दर्द को या इसके अंतर्गत शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करना है। रीढ़ की हड्डी की गुड़िया यदि खिसक गया है, कमर दर्द है, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है तो इस उपाय में आपको एक दूर्वा की आवश्यकता होगी, एक बेलपत्र की और 1 लोटा जल की आवश्यकता होगी। आपको अष्टवक्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको चढ़ा देना है। शिवलिंग पे आपको 1 दूर्वा अर्पित करनी है, 1 बेलपत्र अर्पित करना है और 1 लोटा जल अष्टवक्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है। इसके बाद जो दूर्वा और बेलपत्र है उसको आपको उठा लेना है। के समय आप ये उपाय करेंगे तो सुबह के समय आपको वो जो दूर्वा आपने उठा के लाए हो वो आपको आचमन कर लेना है। उसके बाद शाम के समय आपको बेलपत्र का सेवन करना है और रात्रि में समय जो आपने जो अर्पित किया था अष्टवक्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, वो जल जो आपने झेला है थोड़ा सा, उस जल का आचमन आपको रात्रि में कर लेना।
इसे सुबह दूर्वा, शाम को बेलपत्र और रात्रि में उस जल का आचमन करना है। ये उपाय आप सोमवार के दिन कर सकते हैं या प्रदोष के दिन कर सकते हैं, शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं, विशेष तिथियों में ये उपाय कर सकते हैं या जब दर्द हो तो उस दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। यदि चेस्ट में पेन हो रहा है तो 2 लोटे से एक साथ अष्टवक्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल चढ़ाना है और औषधि रूप में आपको प्राप्त करके नंदी के पास बैठकर उसका आचमन कर लेना है। यदि आपको चेस्ट में कहीं दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो 2 लोटे जैसे आप सावन में अर्पित करते हैं उसी तरीके से करना है। 2 लोटे एक साथ अष्टवक्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित करना है और जो जल आप झेलेंगे उसको आपको नंदी के पास बैठकर उसका आचमन कर लेना है। अब यदि कहीं घुटने में दर्द हो रहा है, घुटने के अंतर्गत जिस टाइप का भी दर्द है, तो आपको क्या करना है, घृत का लेपन शिवलिंग पे करना है। गाय के देसी घी का आपको लेना है थोड़ा सा और वो जो घी है उसको आपको अष्टवक्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर आपको लपेट देना है, लेपन कर देना है, आराम से मल देना है। इसके बाद वही घी थोड़ा सा प्राप्त करके आपको घर ले आना है। रात को आपको वो घृत सोने से पहले थोड़ा सा चाट लेना है। अब यदि गले से जुड़े हुए रोग हैं तो अष्टवक्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करना है। गले से जुड़े हुए जो भी समस्या है, गले में जो भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको अष्टवक्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और उसका आचमन ही करना है। बस आपको गले से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए इसी तरीके से ये उपाय करना है। इसके बाद यदि पिड़ली में दर्द है, घुटने में दर्द है या घुटने के नीचे जो स्थान होता है जिसे हम पिड़ली कहते हैं, वहाँ पे यदि दर्द हो रहा है, वहाँ पे कोई समस्या हो रही है, तब आपको 7 दूर्वा लेना है, 7 बेलपत्र लेना है और 7 अक्षत लेना है, मतलब चावल के दाने लेना है। चावल के दाने ऐसे लीजिएगा जो टूटे हुए ना हो, पूर्ण रूप से होना चाहिए। 7 दूर्वा, 7 बेलपत्र, 7 अक्षत शिव को समर्पित कर देना है, शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। जो आपने 7 दूर्वा, 7 बेलपत्र और 7 चावल के दाने अर्पित किए हैं, तो आपको उसमें से 7 दूर्वा और 7 बेलपत्र वापस उठा लेना है और इसके बाद वही 7 दूर्वा, 7 बेलपत्र एक एक करते हुए आपको 7 दिनों तक उसका आचमन कर लेना है। इस उपाय के अंतर्गत आपको ऐसा करना और यदि बेलपत्र क्षारीय लगती है तो आपको बेलपत्र की गोली बनाकर पानी से ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। 6 मार्च से 12 मार्च गुरुजी की शिव महाप्राण कथा शुरू होने वाली है। ये भटिंडा पंजाब में होगी, जिसका एड्रेस इस प्रकार है। पटेल नगर रिंग रोड में शिव महाप्राण कथा होगी और कथा का समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा, जिसे आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख पाएंगे। आज के इन उपायों से जुड़े अष्टवक्रेश्वर महादेव के जो उपाय हमने बताए उनसे जुड़े यदि मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक भी हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। यदि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एकदम फ्री है। तो मैं यहाँ तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।